शांति प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, विनाशी शरीरों से प्यार न करके अविनाशी बाप से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता हम बच्चों को जिस शरीरों में हमारा मोह है वह मोह से मुक्त करना चाहते हैं, अर्थात मोह जीत बनाना चाहते हैं। परमात्मा पिता कहता है कि बच्चे, यह शरीर तो है ही विनाशी, इस शरीरों के साथ प्रीत नहीं रखो, कहता बाबा। शरीर के अंदर जो शरीर को चलाने वाली चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा है, उस आत्मा के स्वरूप आप भी हो, अर्थात आप एक ज्योति बिंदु आत्मा हो। ऐसे ही हर शरीर में एक चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा है, तो सदा उसी आत्मिक भाव में रहते हुए हर आत्मा को आत्मा के रूप में देखो, क्योंकि यही सत्य है। क्योंकि आत्मा अविनाशी है, कभी मरती नहीं है, और शरीर जो जड़ है वह मरता है। तो जड़ शरीर को चलाने वाली चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा है, तो उस आत्मा से सच्चा प्यार हो, कहता बाबा। अगर वह सच्चा प्यार है तो रोने से छूट जाएंगे, कहता है बाबा। प्रश्न है, अनराइटियस प्यार क्या है और उसका परिणाम क्या होता है? बाबा कहता उत्तर में, विनाशी शरीरों में मोह रखना अनराइटियस प्यार है। जो विनाशी चीज़ों में मोह रखते हैं वह रोते हैं। देह अभिमान के कारण ही रोना आता है। सतयुग में सब आत्माभिमानी है, इसीलिए रोने की बात ही नहीं रहती। जो रोते हैं वो खोते हैं। अविनाशी बाप की अविनाशी बच्चों को अब शिक्षा मिलती है, देही अभिमानी बनो तो रोने से छूट जाएंगे। यह आत्म अभिमानी स्थिति बहुत ही सूक्ष्म है और यह सूक्ष्म स्थिति सदा इमर्ज रहे, अर्थात सदा हम स्मृति स्वरूप रहे तो कभी रोने की दरकार ही नहीं है। लेकिन हम देहाभिमान में आकर अलबेलापन करते हैं, गफलत करते हैं, तो बाबा कहता बच्चे, यही गफलत का परिणाम ही रोना होता है, कहता बाबा। इसीलिए सदा निराकारी स्थिति में स्थित रह करके निराकारी रूप का अनुभव करो और हर आत्मा को भी वही अनुभव कराओ, तो वहाँ रोना भी नहीं है और खोना भी नहीं है। तो ऐसे अविनाशी शिक्षा अविनाशी बाप हम बच्चों को देते हैं और इस रोने से मुक्त करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, तुम्हारे याद के हर कदमों में पदम है, इससे ही अमर पद प्राप्त करना है। अविनाशी ज्ञान रत्न जो पाप से मिलता है उसका दान करना है। कहने के लिए याद कितना छोटा सा शब्द है, लेकिन यही याद सदा परमात्मा के साथ रहे, यही याद सदा अपने गुणों और शक्तियों के साथ रहे, तो यह है चैलेंज। तो बाबा कहता यह चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे हर कदम में पद्मों की कमाई जमा है, कहता बाबा, और यह अमर पद प्राप्त कराता है। तो यही अविनाशी स्थिति लाता है। तो यह स्थिति बनाओ और दूसरों को भी यह स्थिति का अनुभव कराओ। यह ज्ञान रत्न आप भी सदा दोहराते रहो और दूसरों को भी देते रहो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, आत्मा अभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है। शरीरों से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है, मोह जीत बनना है। बाबा कहता आत्मा की स्थिति सदा ही शांत है, सदा ही निश्चिंत है, प्राप्तियों से संपन्न है। तो ऐसे अनेक विशेषताओं से संपन्न यह स्मृति है। तो इस स्मृति का अनुभव करो, शरीर के मोह से मुक्त होकर सदा हर्षित रहो, मोह जीत बनो, कहता बाबा। वरदान है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेष आत्मा भव। बाबा कहता संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसीलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो।
कभी किसी परिस्थिति या परीक्षा में मूंझना नहीं, क्योंकि यह समय अकाले मृत्यु का है। थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझ गए और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सो गति क्या होगी। इसीलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है। एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, इसीलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म सदा रूहानी मौज में रहो। परमात्मा पिता अगर हम बच्चों को सदा आत्मा की स्मृति में एवर रेडी बनाना चाहते हैं, और यह आत्मा की स्मृति के एवर रेडी के अभ्यास बहुत दिनों से यह चल रहा है। जैसे स्कूल भी होता है तो वह बहुत दिनों से चलता है, लेकिन लास्ट जो दिन होते हैं वह परीक्षाओं के दिन होते हैं। हमारी भी वही अभी परीक्षा के वह दिन है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो, हर घड़ी परीक्षा का समझो। तो हर घड़ी में बाबा कहता कोई भी ना कोई परिस्थिति आपके सामने आती है तो उसमें मूंझो नहीं, सदा मौज में अनुभव करो, क्योंकि यह परिस्थिति नहीं है, यह परीक्षा है जो आपको पाठ पढ़ाता है। और जितना आप अपने स्वधर्म में रहते हो अर्थात स्मृति स्वरूप रहते हो तो वहाँ पे पास होते जाते हो, जैसे कि एवर रेडी हो। और जो स्टूडेंट सदा एवर रेडी होता है तो उसको हर प्रश्न का आंसर आता है और वह मालूम होने के कारण सदा वो हर्षित रहता है। तो बच्चे आप अभी सदा एवर रेडी रहकर इस परीक्षा में पास हो जाओ और आगे बढ़ो, कहता बाबा। स्लोगन है, अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। बाबा कहता हर सेकेंड हलचल का है, लेकिन इस हलचल में भी हलचल को न देखते हुए अचल स्थिति में रहो, व्यर्थ और अशुभ से मुक्त रहो, कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। मेरा दिल ये पुकारे राजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा। सुना है जहाँ, अब जाऊँ मैं कहाँ। बस इतना मुझे समझा जा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा। छोटी सी झलक मेरे